नमस्कार, आप देख रहे हैं दैनिक कड़क व्यार टाइम्स। मैं हूं आपका साथी ब्रह्म प्रकाश और आज हम आपको सासाराम की एक ऐसी तस्वीर दिखाने जा रहे हैं जो प्रशासनिक व्यवस्था और ट्रैफिक प्रबंधन पर कई बड़े सवाल खड़े करती है। सासाराम शहर में जाम की समस्या कोई नई बात नहीं है, लेकिन जब सड़कों पर कोई बड़ा हादसा हो जाए और उसके बाद भी घंटों ट्रैफिक व्यवस्था दिखाई न दे, तब लोगों का गुस्सा और परेशानी दोनों बढ़ना स्वाभाविक है। ताजा मामला सासाराम के लालगंज नहर के पास का है, जहां एक 22 चक्का बड़ा ट्रेलर दुर्घटनाग्रस्त होकर सड़क किनारे फंस गया। सबसे हैरानी की बात यह रही कि सुबह हुई इस घटना के बाद दिन के लगभग 11 बजे तक ट्रेलर वहीं पर ही देखा गया, लेकिन ना तो ट्रैफिक पुलिस की कोई मौजूदगी दिखी और ना ही किसी प्रकार का रूट डायवर्जन किया गया। दैनिक कड़क व्यार टाइम्स के कैमरे में कैद हुई यह तस्वीर अब कई बड़े सवाल खड़े कर रही है। आइए देखते हैं हमारी यह विशेष रिपोर्ट। यह तस्वीर है सासाराम के लालगंज नहर की। आप साफ देख सकते हैं कि एक विशाल 22 चक्का ट्रेलर सड़क के किनारे दुर्घटनाग्रस्त स्थित खड़ा है। सड़क पहले से ही संकरी है, ऊपर से इतना बड़ा वाहन दुर्घटना का शिकार हो गया, जिससे रास्ता बाधित रहा। लेकिन सवाल यह है, आखिर प्रशासन कहाँ है, ट्रैफिक पुलिस कहाँ है? और सबसे बड़ा सवाल, अगर इसी जगह कोई बड़ा हादसा हो जाता तो उसकी जिम्मेदारी कौन लेता? दैनिक कड़क व्यार टाइम्स की टीम जब मौके पर पहुंची तो मौजूद लोगों ने अपनी नाराजगी खुलकर जाहिर की। लोगों का कहना है कि सासाराम में जाम अब आम समस्या बन चुका है। अगर किसी कारण से सड़क पर जाम लग जाए तो उसे हटाने के लिए कई कई घंटे लग जाते हैं। कई लोगों ने बताया कि स्कूल जाने वाले बच्चे, मरीजों और नौकरी पेशा लोगों को सबसे ज्यादा परेशानी का सामना करना पड़ता है। एक स्थानीय निवासी ने कहा, यहाँ रोज जाम लगता है, कोई व्यवस्था नहीं है। जब तक लोग खुद रास्ता बनाने की कोशिश नहीं करते, तब तक हालात जस के तस बने रहते हैं। वहीं दूसरे व्यक्ति ने कहा, अगर इतनी बड़ी गाड़ी दुर्घटनाग्रस्त हुई है तो कम से कम चेतावनी बोर्ड तो लगाया जाना चाहिए था। रात में आने जाने वाले वाहन चालकों के लिए बहुत बड़ा खतरा बन सकता था। अब जरा सोचिए, जब किसी सड़क पर कोई वाहन खराब हो जाता है या दुर्घटनाग्रस्त हो जाता है, तब ट्रैफिक पुलिस का पहला काम क्या होना चाहिए? पहला काम होता है कि लोगों की सुरक्षा सुनिश्चित करना, दूसरा काम होता है ट्रैफिक को नियंत्रित करना और तीसरा काम होता है वैकल्पिक मार्ग यानी डायवर्जन की व्यवस्था करना। लेकिन लालगंज नहर के पास जो तस्वीर सामने आई, उसमें कई व्यवस्था कोई जो है नजर नहीं आई। ना कोई बैरिकेडिंग, ना कोई चेतावनी संकेत, ना कोई ट्रैफिक कर्मी और ना ही कोई ऐसा इंतजाम जिससे आने जाने वाले लोगों को राहत मिल सके। यह स्थिति अपने आप में कई गंभीर सवाल खड़े करती है। क्या सासाराम में ट्रैफिक व्यवस्था केवल कागजों तक सीमित है? क्या जाम की समस्या का कोई स्थायी समाधान नहीं है? यहाँ किसी बड़े हादसे का इंतजार किया जा रहा है। जनता का कहना है कि जब शहर में छोटी छोटी बातों पर चालान काटने की कार्रवाई हो सकती है, तो फिर सड़क सुरक्षा के ऐसे गंभीर मामलों में जिम्मेदार अधिकारियों मौके पर क्यों नहीं दिखाई देते? लोगों का कहना है कि अगर प्रशासन समय रहते सक्रिय हो जाए तो कई बड़ी समस्याओं का समाधान तुरंत हो सकता है। अगर इसी जाम में कोई एम्बुलेंस फंस जाए तो क्या होगा? अगर किसी मरीज को तुरंत अस्पताल पहुंचाना हो तो क्या होगा? अगर किसी छात्र की परीक्षा हो या किसी व्यक्ति को ट्रेन में जाना हो, उसकी टिकट हो तो क्या होगा? सड़क पर खड़ा यह ट्रेलर सिर्फ एक वाहन नहीं, यह व्यवस्था की उस कमी की तस्वीर है जो आम लोगों की परेशानियों की ओर बढ़ा देती है। विशेषज्ञों का मानना है कि किसी भी दुर्घटना के बाद सबसे जरूरी होता है सुरक्षा घेरा बनाना, रिफ्लेक्टर लगाना, चेतावनी बोर्ड लगाना और ट्रैफिक को नियंत्रित करना। लेकिन अगर इन नियमों का पालन नहीं किया जाए तो एक दुर्घटना कई अन्य दुर्घटनाओं की वजह भी बन सकती है। इसलिए ट्रैफिक नियम केवल कागजी नियम नहीं है, ये लोगों की जान बचाने के लिए बनाए गए नियम है। स्थानीय लोगों की मांग है कि लालगंज नहर सहित पूरे सासाराम में ट्रैफिक व्यवस्था को मजबूत किया जाना चाहिए। जहां जहां जाम की समस्या ज्यादा है, वहां स्थायी ट्रैफिक कर्मियों को तैनात करना चाहिए। दुर्घटनाग्रस्त वाहनों को हटाने के लिए त्वरित कार्रवाई की व्यवस्था बनाई जाए और सबसे महत्वपूर्ण, आम लोगों की सुरक्षा को प्राथमिकता दी जाए। फिलहाल लालगंज नहर की यह तस्वीर सासाराम की ट्रैफिक व्यवस्था पर बड़े सवाल खड़े कर रही है। देखना होगा कि प्रशासन इस मामले को कितनी गंभीरता से लेता है
और लोगों को जाम की समस्या से राहत दिलाने के लिए क्या कदम उठाता है। आप क्या सोचते हैं, क्या सासाराम में ट्रैफिक व्यवस्था और मजबूत किए जाने की जरूरत है? आपकी राय हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। मैं हूं आपका साथी ब्रह्म प्रकाश और आप देख रहे थे दैनिक कड़क बिहार टाइम्स, निर्भीक और निष्पक्ष, देश की धड़कन, जनता की आवाज। नमस्कार।